नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। जैसे कि हमने वादा किया था, 15 लाख तक अगर आपकी सैलरी है, कैसे आप मैक्सिमम टैक्स सेविंग कर सकते हो सकता है आपको टैक्स भरना ही ना पड़े। सब कुछ समझेंगे ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम में। वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना, स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम आपको सारी डिडक्शन, सारी एग्जेम्पशंस बताने वाले हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में बात करेंगे जो बजट आने वाला है उसके बारे में। देखिए, सब कोई कह रहे हैं मार्केट में बजट 2024 में सी टैक्स कट्स फॉर मिडिल क्लास, न्यू ब्रैकेट एंड कैश बूस्ट फॉर स्मॉल फार्मर्स। इसका स्पेकुलेशन जो चल रहा है मार्केट में वो यही है कि बजट इस बार पॉपुलस आने वाला है, मिडिल क्लास को हो सकता है टैक्स में बेनिफिट मिले। वो एग्जेम्पशंस के थ्रू भी हो सकता है और डायरेक्ट टैक्स कट में भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि बजट में निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो किस तरह का आउटलुक लेके आ रही हैं आगे के लिए। देखिए, अभी एट प्रेजेंट द मूव विल रिपोर्टेडली बेनिफिट इंडिविजुअल्स अर्निंग बिटवीन 5 लाख टू 15 लाख, और जिसके बारे में हम आज बात भी करेंगे, 15 लाख की सैलरी वालों के बारे में ही हम आज बात करने वाले हैं। उनका जो टैक्स है वो 20% तक जाता है। इसी को ही ठीक करना है और इस बार चांसेस हैं कि बजट में कुछ ना कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। इसलिए आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस चैनल पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे बजट रिलेटेड। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से कैलकुलेशन समझेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव वही था आज की वीडियो का कि 15 लाख तक अगर आप पैसा कमा रहे हो सैलरी से या कोई भी सोर्सेज से, तो आपका टैक्स कैसे होगा, कितना होगा, ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं कैलकुलेटर पर। यहाँ पे आपको आके सिलेक्ट कर लेना है फाइनेंशियल ईयर 24, वन सेकेंड, फाइनेंशियल ईयर 23-24, क्योंकि हम 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक रिटर्न भरने वाले हैं। मान के चलते हैं कि हम बिलो 60 हैं, बिकॉज सीनियर सिटीजन्स के बेनिफिट अलग होते हैं, उनके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। आज हम रेगुलर सिटीजन जो सीनियर सिटीज़न नहीं है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 15 लाख जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, यहाँ पे आपकी 15 लाख सैलरी हो गई। देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम हमने सिलेक्ट कर रखा है, न्यू में भी आपको करके दिखाएंगे। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट हम मान के चलते हैं कि आपको 20,000 रुपया इंटरेस्ट से बन जाता है। इतनी आप सेविंग कर रहे हैं एफडी से या सेविंग्स अकाउंट से, 20,000 रुपये आपका सेविंग हो जाता है। रेंट हम ज़ीरो मान के चलेंगे। उसके बाद अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा भी ज़ीरो मान के चलते हैं। तो आपकी जो टोटल इनकम हो गई एक तरह से वो 15,20,000 हो गई। अभी बिना किसी डिडक्शन के आपका जो टैक्स बन रहा है साल का 2,63,640। अब हम डिडक्शन ऐड करने वाले हैं। ये ओल्ड रिजीम की बात हो रही है। सबसे कॉमन, सबसे फेवरेट, फुल्ली एक्सप्लोड 1,50,000 बाय डिफ़ॉल्ट डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। इमीडिएटली आपका टैक्स 263 से 216 हो गया, राइट। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में डालो, पीपीएफ में डालो, कहीं पे भी डालो, वो एटीसी में सब सेम ही होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं अगर इसमें कुछ भी अमाउंट डालता हूं तो आपका टैक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो नो कन्फ्यूजन्स, ये सारे एटीसी के अंदर आते हैं। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस, ऑब्वियसली अगर आप करते हैं यहाँ पे 50,000 की, ये देखिए यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेल्फ के लिए 25,000 का डिडक्शन है, और अगर पेरेंट्स हैं आपके तो उनके लिए आपको अप टू 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है। ये देखिए आपका 2,01,000 आ गया टैक्स। अदर डिडक्शंस, एचआरए अंडर सेक्शन 13 है। अगर आप एचआरए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका खुद का घर है, ठीक है, बट आपने उस पर लोन ले रखा है जैसे कि हम मैक्सिमम लोग करते हैं, बट एचआरए की बेनिफिट भी आपको मिल सकती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस, ये 50,000 वाली डिडक्शन, यहाँ पे हम आपको 50,000 की डिडक्शन दिलवाएंगे।
ये देखिए आपका नेट टैक्स देखिए कैसे कम होता जा रहा है, 1,85,000 पे आ गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मिस नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अंडर सेक्शन 24 अगेन 2 लाख का बेनिफिट आपको मिलता है, तो मैं 2 लाख ही डाल रहा हूँ। इमीडिएटली आपका टैक्स 263 जो 264 था 123, 1,23,000 गाइज। आपको सेविंग करना आज इस वीडियो में पूरा दिखा देंगे। सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट सेक्शन 80 TTA मैक्सिमम जो डिडक्शन है आपको 10,000 की मिलती है, यहाँ पे ये हो जाता है। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, उतना ही मिलने वाला है चाहे आप 20,000 डालो जो कुछ भी, क्योंकि मैक्सिमम डिडक्शन आपको 10,000 की अलाउड है। प्रोफेशनल टैक्स नॉर्मली 200 पर मंथ कटता है आपका, अगर आप एक मेट्रो सिटी में हो तो 2400 वो भी हम डिडक्शन लेंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G अगर आप डोनेशन कोई कर रहे हो, आई डोंट कंसिडर दिस एज अ डिडक्शन, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेजिटिमेट इश्यूज आ जाते हैं, इस वजह से इसमें एग्जिस्ट नहीं कर, अभी के लिए इंक्लूड नहीं कर रहा। और अदर्स में देखिए कुछ और डिडक्शन, अगर जैसे डिसेबिलिटी या फिर बहुत सारी तरह की डिडक्शन होती हैं और भी, वो हम रूल पढ़ सकते हैं। बट मेजर डिडक्शन जो एक इंडिविजुअल ले सकता है, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपका नेट टैक्स उसके बाद आता है 119,371। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने क्या पहले से कोई एडवांस टैक्स पे कर रखा है, TDS या कुछ भी अगर आपका कटा हुआ हो तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे नेट टैक्स पेबल कम हो जाएगा। बट अगर मैं सिर्फ 15 लाख की सैलरी पे यहाँ पे देखूँ तो आपने 2,64,000 से सीधा 1,19,000, 1,20,000 साल का टैक्स। अगर मैं हर महीने का कैलकुलेट करूँ तो 10,000 रुपये कट रहा है आपका हर महीने का टैक्स 15 लाख की सैलरी पे, विच इज़ वेरी गुड। ये इसको बोलते हैं एफिशिएंट सेविंग। देखिए अभी तो हमने ट्यूशन फ़ी कोई इंक्लूड ही नहीं की। अगर आपने बच्चे की एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। सपोज़ मान के चलते हैं आपने 50,000 का आप इंटरेस्ट भर रहे हो, तो यहाँ पे आपको उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। एक सेकेंड, ये हमें सही सेक्शन नहीं, ये 80C वाला है, ये एक्चुअली प्रिंसिपल का है, सो आई टेक इट बैक। हमें इंटरेस्ट का बेनिफिट लेना है, तो इंटरेस्ट का बेनिफिट वो शायद अदर्स में आएगा। इफ़ यू पुट हेयर, ये लीजिए सीधा आपका 1,08,000 यानी 12,000 रुपये और कम हो गया, राइट। तो वो उसका एक अलग सेक्शन होता है, उसके बारे में हम अलग से आपको अपडेट कर देंगे, वो इसमें दिया नहीं हुआ। आई विश दिया होना चाहिए था, और हम देख सकते हैं, मैं आपको दूसरे कैलकुलेटर में दिखा दूंगा वो। और HRA का भी अभी तक हमने डिडक्शन इंक्लूड नहीं किया है, वो भी कर सकते हैं। बट जनरली अगर आप मेट्रो सिटी में हो तो 50% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ HRA यू रिसीव, और अगर नॉन मेट्रो सिटी में हो तो 40% ऑफ द टोटल HRA जो आपको मिलता है, तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हो इसमें। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर आप मेट्रो सिटी में हो तो 50% आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आपने ये बेसिक डिडक्शंस एग्जेम्पशंस इंक्लूड की हैं तो आपको जो टैक्स पेएबल होगा एक साल में वो होगा 1,19,371। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट दिस इज समवेयर वेयर यू विल स्टैंड, ठीक है। तो ये तो हो गया ओल्ड रिजीम में। अब हम क्विकली सेम सब चीज़ों से न्यू रिजीम की बात करेंगे, तो न्यू रिजीम में चलते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ न्यू रिजीम क्लिक करना है। बाय द वे मैं आप लोगों के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो अपनी सैलरी के हिसाब से, विच बिकम्स ईजी फॉर यू, आपकी लाइफ ईजी रहेगी, राइट। सारी चीज़ें सेम रहेंगी। 15,20,000 आपकी टोटल सैलरी है, ग्रॉस इनकम। और यहाँ पे हमने ये तो इनकम वाला पार्ट हो गया। 80C डजंट मैटर, अगर मैं इसको हटा भी दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए टैक्स डजंट चेंज, क्योंकि 80C हमें मिलता ही नहीं है इसमें। इसको भी मैं अगर हटा दूंगा तो डजंट मैटर, कुछ नहीं मिलने वाला। और अब हम 80D को हटा देते हैं। आप देखते रहना, सी नेट टैक्स पेबल कुछ कम नहीं होने वाला। इसको भी मैंने हटा दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, इट डजंट चेंज, राइट। इसको भी हटा देता हूँ मैं, कोई बेनिफिट नहीं है इसका भी। हाउसिंग लोन का कोई बेनिफिट नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में, इसको भी हटा दिया मैंने। इसका भी कोई बेनिफिट नहीं है, और इसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप बोलेंगे कि बेनिफिट है किस चीज़ का,
न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ एक या दो बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे एनपीएस में अमाउंट भर रहा है तो उसका बेनिफिट मिलता है, और अगर आप पीपीएफ का जो अमाउंट होता है जो एम्प्लॉयर आपके लिए भरता है, जो पीपीएफ कह रहा हूँ, पीपीएफ का जो अमाउंट होता है एम्प्लॉयर आपके लिए भरता है, उसका बेनिफिट आपको मिलता है। अदरवाइज ऑल यू गेट इज़ अ स्टैंडर्ड डिडक्शन, और आपको कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, 50,000 की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है न्यू रिजीम में, बस, और कुछ भी नहीं है। तो अभी हम जल्दी से एक और कैलकुलेटर में दिखा देते हैं आपको, ताकि आपके लिए वो ईजी रहे। इनकम फ्रॉम सैलरी रिमेन्स द सेम 15 लाख। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट इज 20,000, ये अभी हमने डिस्कस किया। रेंट इनकम रिसीव ज़ीरो, ऑब्वियसली हम नहीं मान रहे। डिजिटल एसेट से भी ज़ीरो, अदर इनकम भी ज़ीरो। एग्जेम्प्ट अलाउंसेस जैसे कि एचआरए, अभी मैंने आपसे बात की, फॉर द टाइमिंग हम मान के चलते हैं कि प्रोफेशनल टैक्स है हमारे पास 2400 का, उसका एग्जेम्पशन आपको मिलता है। और इंटरेस्ट ऑन होम लोन हम मान के चलते हैं 5 लाख का, हालांकि 2 लाख मैक्सिमम आपको मिलता है, और इसको हम मान के चलते हैं ज़ीरो, क्योंकि आप रेंट रिसीव नहीं कर रहे। डिडक्शंस की बात आ जाती है। एटीसी फुल डिडक्शन 1.5 लाख। मेडिकल इंश्योरेंस मान के चलते हैं हम 50,000 का आप ले रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, इसकी मैं बात कर रहा था। तो नॉर्मली अगर मैं 50,000 भी, आपने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, लोन नहीं लिया, थोड़ा अमाउंट का लोन लिया है, तो 50,000 मैं मान के चल रहा हूँ, ईजिली आपका इंटरेस्ट बन जाता होगा साल का। तो अभी मिनिमम लिया है, कुछ लोग इसको 1 लाख भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 1 लाख तक कभी कभी चला जाता है। जहाँ तक मुझे पता है कि अगर आप 15 लाख तक की सैलरी में, तो आपने ऑब्वियसली लोन अमाउंट भी कम लिया होगा, राइट। अब बात कर लेते हैं एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एनपीएस विच इज़ 80 तो ये 50,000 होता है, मैंने आपको अभी बताया। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, ये आपको मैक्सिमम 10,000 की मिलती है। मैं 20 डालूँ, कुछ भी डालूँ, मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे मैक्सिमम 10,000 की डिडक्शन है, हमने वो डाल दिया। डोनेशन टू चैरिटी, आई डोंट कंसिडर इट एज अ डिडक्शन, क्योंकि लेजिटिमेट। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इफ़ यू हैव टेकन द लोन इन FY 22-23, इसकी जो लिमिट है मैक्स 1.5 लाख है, इसको भी हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी लेट्स पुट इट एज ज़ीरो, ठीक है। तो अब बस कुछ नहीं करना, अब कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे और आपके सामने पूरा टैक्स निकल के आ जाएगा। देखिए, क्योंकि हमने 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट लिया है इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन, तो आपका 1,08,000 है। अदरवाइज इफ़ आई रिमूव दैट, आपका टैक्स सेम टू सेम बनेगा जो वहाँ बन रहा था। न्यू रिजीम में आपका 149 इसलिए बन रहा है क्योंकि वहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन कंसिडर नहीं कर रहा था वो, बट अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन कंसिडर कर रहा है। तो आपको क्लियरली 41,000, देखिए 41,580 रुपीज़ का बेनिफिट दे रहा है ओल्ड टैक्स रिजीम, इफ़ यू आर अर्निंग अप टू 15,20,000। दोस्तों, इससे ज़्यादा सिंपल कैलकुलेशन मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। अगर है तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके उसका लिंक भेजिए, मैं भी देखना चाहूँगा। बट दिस इज़ द सिंपलेस्ट वीडियो टू क्लेम ऑल द बेनिफिट्स एंड डिडक्शंस यू हैव अवेलेबल। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, डिटेल में बात करेंगे। एचआरए का एक पॉइंट है जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, मोस्टली वो नेक्स्ट वीक आ जाएगी। कल का वीडियो मिस मत करना, क्योंकि कल हम एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि टैक्स ऑन ऑप्शंस, जो कि FNO कहते हैं हम, वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में, मिस मत करना। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बाय बाय।